इनके गुण, इनमें उपस्थित गुण, इनमें उपस्थित गुण जनक के समान होता है। ठीक है। मात्र पौधे का, मात्र पौधे का, मात्र पौधे का जो भाग, मात्र पौधे का जो भाग संतति, जो भाग नए पौधे का निर्माण करता है, मात्र पौधे का जो भाग नए पौधे का, नए पौधे का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे कायिक भाग कहते हैं, उसे कायिक भाग कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। और कायिक भाग द्वारा, और कायिक भाग द्वारा नया पौधा बनना, और कायिक भाग द्वारा, कायिक भाग द्वारा, कायिक भाग द्वारा नया पौधा बनना, नया पौधा बनना, बनना कायिक जनन कहलाता है। अब जाकर ये हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर सभी को यहां तक? यस मैम, है ना, ये आपका हो गया कंप्लीट। बहुत आसान सा सवाल था, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये रहा। जब किसी पौधे का निर्माण कायिक भाग जड़ तना पत्ती के द्वारा हो जाता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन द्वारा बने संतति पौधे मात्र पौधे से आनुवांशिकी रूप में समान होते हैं। इसमें उपस्थित गुण जनक के समान होता है। मात्र पौधे का जो भाग नया पौधे का निर्माण करता है उसे कायिक भाग कहते हैं, और कायिक भाग द्वारा नया पौधा बनना कायिक जनन कहलाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कायिक जनन के प्रकार। अब हेडिंग डाल दो कायिक जनन, कायिक जनन का प्रकार। लिखेंगे कायिक जनन, कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, अब एक एक हेडिंग डालो। पहला डाल दो प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन का डेफिनेशन क्या होगा? जब किसी पौधे के, जब किसी पौधे के कायिक भाग से, जब किसी पौधे के कायिक भाग से, कायिक भाग से, ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण, कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण स्वयं ही हो जाए, स्वयं ही हो जाए, स्वयं ही हो जाए, तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, इस प्रवर्धन में
इस प्रवर्धन में स्वयं ही पौधा नया पौधा बनाता है, स्वयं ही पौधे से नया पौधा बनता है, नया पौधा बनता। ठीक है, आगे कायिक भाग से स्वयं नया पौधा बनना ही, कायिक भाग से स्वयं नया पौधा बनना ही प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? तो याद रखना, जब किसी पौधे के कायिक भाग से स्वयं ही, बिना आपके द्वारा नहीं, आलू रख दिए, होता है ना, आलू पड़े पड़े उसमें से आंख निकल आया, इसको कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो जब किसी पौधे के कायिक भाग से स्वयं ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाए तो उसे ही प्राकृतिक कायिक जनन कहते। क्या कहते? इसे ही प्राकृतिक कायिक जनन कहते। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां अब हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालोगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। ठीक है, पहला जड़ों द्वारा, दूसरा तने द्वारा, और तीसरा पत्ती द्वारा। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां हैं। अब एक एक स्टार्ट करेंगे। पहला था जड़ों द्वारा। अब एक एक स्टार्ट करेंगे। पहला था जड़ों द्वारा। जब किसी पौधे के कायिक भाग जड़ पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा, जड़ पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जब किसी पौधे के कायिक भाग जड़ पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा बन जाए तो इसे जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक, ठीक है, तो इसे जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग जड़ पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा बन जाए तो इसे जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट।
ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट उदाहरण। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो? किसी को पता है? परवल में, शकरकंद में लिखेंगे परवल में, शकरकंद में। ठीक है, शकरकंद में इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, परवल में, शकरकंद में, और ले सकते हैं सतावर, सतावर में, आगे आदि। जड़ों द्वारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो याद रखना, इसका फिगर समझो। हमारा ये आलू है, ठीक है, आलू तो तना का एग्जाम्पल हो जाएगा, जड़ नहीं होगा। ठीक है, शकरकंद ले लो। ठीक है, शकरकंद का ये जड़ जो है ना, इस जड़ पर क्या होगा, इस तरीके से कली पाया जाएगा, और ये कली क्या होगा, धीरे 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 बढ़ करके क्या होगा, एक नया पौधे में बदल जाएगा। इसको कट करके अलग लगा देंगे ना, तो इससे क्या होगा, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो जब किसी पौधे के जड़ों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे में बदल जाती हैं, तो इसे जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे लिखेंगे तने द्वारा। तने द्वारा, तने द्वारा कायिक जनन। जब किसी पौधे के, जब किसी पौधे के, जब किसी पौधे के कायिक भाग, ठीक है, जब किसी पौधे के जब किसी पौधे के कायिक भाग तना, तने पर उपस्थित, तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक, तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, एक नए पौधे का। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, कर देते हैं, तो इसे, तो इसे तने द्वारा, तने द्वारा होने वाला, तने द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तने द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके उदाहरण, उदाहरण में याद रखना, तना देखो 4 प्रकार का होता है, कंद, प्रकंद, सल्ककंद, घनकंद। कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक और हल्दी। ठीक है, सल्ककंद का प्याज और एक लहसुन। ठीक है, प्याज और लहसुन क्या है? सनकंद का एग्जाम्पल है। किसका? सनकंद का एग्जाम्पल है। कोई घनकंद का बता सकता है? कोई बच्चा घनकंद का उदाहरण बता सकते हो? कोई बता रहा है? घनकंद, जल्दी बताइए, किसी को पता है? कोई भी अगर जानता है तो बता सकता है। घनकंद का क्या क्या लिख सकते हैं? ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस नाम कभी सुने हो? अच्छा, कोलोकेसिया, क्रोकस, भैया सुने हो कि नहीं जी? हैं? अदरक होगा क्या? अदरक नहीं होगा। ठीक है, लिख देते हैं, कोलोकेसिया फ्रीजिया, कोलोकेसिया
फ्रीसिया। ये किसका? घनकंद का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका घनकंद का एग्जाम्पल है। क्लियर? घनकंद किसको कहते हैं? मांसल, जमीन के नीचे जो उपस्थित होते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे जो उपस्थित होते हैं, ऐसे तना जो क्या होंगे, जिनके अंदर खाद्य सामग्री भर जाता है, ग्लूकोज भर जाएगा, खाद्य पदार्थ भर जाएगा और वो जमीन के अंदर पाए जाएंगे, उनको कहते हैं घनकंद। ठीक है, सूरन शायद इसी में आ जाता है, आई थिंक। इसका इतना अच्छे से हमको याद नहीं, बट हमको लग रहा है सूरन भी इसी में आ जाता है। बट अभी बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अरबी, अरबी आ जाएगा, अरबी, अरबी है ना, अरबी याद रखना है। हल्दी अदरक उसका प्रकंद का होगा, घनकंद ठीक उसका उल्टा, आप अरबी ले लो। ठीक है, ये सारा हार्ड होगा तो आप अरबी याद कर लेना, अरबी, केसर, ये सारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है? तने का। तने, देखो तने हो गया ना, जब किसी पौधे के कायिक भाग तने द्वारा एक नया पौधा बने। क्या? जब किसी पौधे के कायिक भाग तने द्वारा एक नया पौधा बने तो इसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। तने के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका कंद। ठीक है, कुछ पौधों के तने क्या होते हैं? कंद प्रकार के होते हैं, जैसे आलू। आलू में कंद के द्वारा एक नया पौधा बनता है, उसमें आँख आ जाता है। दूसरा प्रकंद, अदरक और लहसुन में प्रकंद यानी राइजोम के द्वारा एक नया पौधा बनता है। प्याज लहसुन में सल्ककंद के द्वारा, अरबी क्रोकेसिया में आपका घनकंद के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या हो गया? जड़ हो गया, तना हो गया। अब आ जाओ पत्ती। अब हम लोग करेंगे पत्ती द्वारा कायिक जनन। हाँ, पत्तियों द्वारा जब किसी पौधे के कायिक भाग, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर उपस्थित, पत्ती पर उपस्थित, ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका, पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका, ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका क्या हो जाए? ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक कलिका विकसित होकर, अपस्थानिक कलिका अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर, विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, एक नए, ठीक है, विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं, देती हैं, तो इसे पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। तो इसे पत्तियों द्वारा होने वाला, पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती है तो इसे पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रायोफिलम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण होगा ब्रायोफिलम, अजूबा जिसको, ठीक है, ब्रायोफिलम याद रखना। ब्रायोफिलम में क्या होगा? पत्ती से एक नया पत्ती, इस तरीके से पत्ती है ना, इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती हैं। ठीक है, तो जब किसी पौधे पर, जब किसी पौधे से एक नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग पत्ती के द्वारा होता है तो इसे पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ब्रायोफिलम। ठीक है, आप इसको और लिख सकते हो अजूबा, अजूबा में
और बिगोनिया में, बिगोनिया में। ठीक है, इतना एग्जाम्पल दे दे रहे कि आराम से आप लोग कर लोगे, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा सबको, सारे लोग कर लेंगे ना? एक बार बोलिए फटाफट, क्या यहां तक सभी लोग कर लेंगे? यस या नो, जो भी है आप लोग खुलकर बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हमने कहा कायिक भाग, जब किसी पौधे में कायिक भाग द्वारा स्वयं ही, कायिक भाग द्वारा, कायिक भाग द्वारा स्वयं ही नया पौधा बनना, स्वयं ही नया पौधा बनना। अब एक एक लाइन डेफिनेशन, ठीक है। कायिक भाग द्वारा स्वयं ही नया पौधा बनना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें अब 3 तो था, जब जड़ों द्वारा स्वयं नया पौधा बन जाए, जब जड़ों द्वारा स्वयं नया पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए, पौधा बन जाए। ठीक है, दूसरा, जब तने के द्वारा, जब तने द्वारा स्वयं नया पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए। तीसरा, जब पत्ती द्वारा, जब पत्ती द्वारा स्वयं नया पौधा बन जाए। ठीक है, अब जाकर ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जाकर एक एक लाइन वाला डेफिनेशन भी हमने लिखवा दिया। प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट हो गया। प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट, बताओ सबको समझ में आया यहां तक? प्राकृतिक कायिक जनन याद रखना, जब किसी पौधे के कायिक भाग, क्या? जब किसी पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से स्वयं एक नया पौधा बने तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जब किसी पौधे से, याद रखना, जब किसी पौधे से स्वयं ही नया पौधा बनता है तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। अब आ जाओ कृत्रिम, अब शुरू होगा कृत्रिम। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है सभी को? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके, सभी को यहां तक क्लियर है, सभी को यहां तक क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलेगा, क्या कृत्रिम कायिक जनन, अगला हमारा हेडिंग रहेगा कृत्रिम कायिक जनन। क्या लिखेंगे इसका? जब किसी पौधे के कायिक भाग ब्रैकेट में जड़, तना व पत्ती। ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण, कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा होता है, मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा होता है, तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो इसे कृत्रिम कायिक जनन ठीक है, जब किसी पौधे के कायिक, ऐ काश कभी ऐसा होता, पैसे मिलते पढ़ने के। अब काश नहीं, सच है। मोशन लेकर आया कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है?
सूर्यवंश मैम जी लिखिए मत, बता करके आगे बढ़ते रहिए। बच्चा जो न्यू बैच के बच्चे हैं हमारे, उनको तो पूरा पढ़ना होगा ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है ना। एक एक चीज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा, बिकॉज ये रिवीजन क्लास नहीं ना है। रिवीजन क्लास होता तो शॉर्टली खत्म करते, ये आपके लेक्चर्ड वीडियो से, लेक्चर्ड वीडियोस का मतलब होता है हर चीज को डिटेल में पढ़ना। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को डिटेल में समझा कर आपको पढ़ाने वाले हैं, समझे? ओके, चलो फटाफट जल्दी से एक बार क्या करिए, सारे लोग बताओ जितने भी मेरे न्यू बैच के स्टूडेंट है, क्या यहाँ तक क्लियर है ना? क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, कृत्रिम कायिक जनन में अनेक विधियां होती हैं, लिखेंगे कृत्रिम कायिक जनन की कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले? अब हम शुरू करने वाले कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। तैयार हो, है ना? क्या मनुष्य कैसे, मनुष्य किस तरीके से एक नया पौधा बनाएगा, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें से पहला होगा कलम लगाना। पहली विधि कौन सी है? कलम लगाना। इस प्रक्रिया में पौधे के उस टहनी को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे के उस टहनी को काट दिया जाता है, जिस पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हूं। अगला, इस प्रक्रिया में पौधों की छोटी छोटी टहनियों को इस प्रक्रिया में पौधों के छोटी छोटी टहनियों को काट लेते हैं, क्योंकि परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि टहनी पर कच्छस्थ कलिका उपस्थित हो। ठीक है, इस प्रक्रिया में पौधे के उस टहनी को काट दिया जाता है जिस पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में पौधों की छोटी छोटी टहनियों को काट लेते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है क्या, कि जितने भी टहनी काटे हो उस पर कच्छस्थ कलिका जरूर हो। क्या हो? उस पर कच्छस्थ कलिका जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर कच्छस्थ कलिका नहीं, देखो एक एग्जाम्पल से समझा रहे, हमारे पास ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल है। अब आप चाहते हो कि काश हमारे भी छत पर, मान लो एक कलुआ का छत है, ठीक है, कलुआ के छत पर एक गमला का फूल लगा है जिसमें बड़ा सुंदर सुंदर फूल है। आप चाहते हो काश कलुआ की तरह मलुआ के छत पर भी ऐसा ही फूल होता। आप क्या करोगे? धीरे से जाओगे, उसका जो इतना टहनी है ना, एक टहनी काट दोगे,
ठीक है, एक टहनी को क्या करोगे, एक टहनी को आप यहां से काट दोगे इस तरीके से। ठीक है, एक टहनी को क्या करना है, हमको यहां से काट देना है। अब काट करके टहनी को लेकर आओ और उसको अपने गमले में दबा दो। थोड़े समय के बाद देखोगे ना, ये जो कटा हुआ टहनी था वो आपका जड़ें निकल जाएंगे उससे, और ये आपका एक नए पौधे में बदल जाएगा। सवाल कैसे, बिकॉज इस टहनी पर यहाँ पर कक्षस्थ कलिका होना चाहिए। कलिका का मतलब होता है जो नए पौधे में बदल जाए। ठीक है, आप अगर नोटिस करना, कभी किसी का टहनी, गुलाब का भी टहनी लोगे ना, उस पर इस तरीके से ना कली पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कली होता है। ये कली अगर जिस भी टहनी पे मौजूद होगा उसको अपने गमले में लगाओगे, वो एक नए पौधे में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं कलम लगाना। यही क्या है, यही कहलाता है कलम लगाना। क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं कलम लगाना। बताओ क्लियर है कलम लगाना, कलम लगाना क्लियर है, बोलो फटाफट। हाँ, इन कटे हुए, आगे लिखना, इन कटे हुए टहनियों को, यहां पर हमने काट लिया टहनी को ना, टहनी को काट लिया। अब ये फिगर भी ऐसे बना देना, फिर लिखना इन कटे हुए, इन कटे हुए टहनी को, इन कटे हुए टहनी को मृदा में रोपित कर देते हैं, मृदा में रोपित कर देते हैं और उसका सही तरह से देखभाल करेंगे। उसका सही तरह से देखभाल करने पर, देखभाल करने पर कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद ही उसमें से जड़ें निकल आएंगी। उसमें से कुछ समय बाद ही उसमें से जड़ें निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी और वह एक नए पौधे में रूपांतरित हो जाएगा। और वह एक नए पौधे में, नए पौधे में रूपांतरित हो जाएगा। उदाहरण, कलम लगाने की प्रक्रिया, कलम लगाने की कटे हुए टहनी से